हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत टीडीएस और टीसीएस का पेमेंट कैसे करना है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। ये इनकम टैक्स की वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ से आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको क्विक लिंक दिखाई देगी। क्विक लिंक में आपको ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। ई पे टैक्स पे जब भी आप जाओगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा। वहां पे आपको ऑप्शन आएगा कि आपको इनकम टैक्स एक्ट 2025 में पेमेंट करना है या इनकम टैक्स एक्ट 1961 में करना है। तो 1/4/26 यानी कि 1 अप्रैल 2026 से जो भी आपका टीडीएस और टीसीएस बन रहा है वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में आएगा। 2025 के इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट चला गया है। अब जो कॉन्सेप्ट आया है टैक्स ईयर। तो काफी सारे लोगों को वो दिक्कत आ रही है कि लोग पूछ रहे हैं कि 26-27 में असेसमेंट ईयर 27-28 सिलेक्ट करने का क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट चला गया है और कॉन्सेप्ट आ गया है टैक्स ईयर का। टैक्स ईयर 2026-27 आपको सिलेक्ट करना है इनकम टैक्स एक्ट 2025 वाइल मेकिंग द पेमेंट। जैसे ही आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे प्रेस करोगे आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा पैन ए10। जैसे ही आपको यहाँ पे टैन नंबर डालना है। आपको फिर से कंफर्म करना है टैन नंबर। देन आपको मोबाइल नंबर डालना है। जो भी मोबाइल पे आपका ओटीपी आएगा आपको वह ओटीपी एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका टैन नंबर और नेम दिखाई देगा। आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा टैक्स ईयर, क्योंकि आपने असेसमेंट ईयर 2025 सिलेक्ट किया है। आपको यहाँ पे टैक्स ईयर दिखाई देगा। टैक्स ईयर अपना बन रहा है 26-27। यहाँ पे आपका ऑप्शन है पी टीडीएस और टीसीएस। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है पी टीडीएस। और यहाँ पे खास चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपकी डिडक्टी कंपनी है तो आपको कंपनी डिडक्टी में टिक करना है, और अगर कंपनी नहीं है तो अदर देन कंपनी डिडक्टी पे क्लिक करना है। आप कैसे डिसाइड करोगे कि कंपनी डिडक्टी है या कंपनी डिडक्टी नहीं है? अगर जो डिडक्टी है उसका पैन के चौथा लेटर सी आ रहा है तो यहाँ पे कंपनी डिडक्टी आएगा। अगर पैन में चौथा लेटर सी नहीं आ रहा है तो नॉन कंपनी डिडक्टी आ रहा है। तो आपको जो भी चलन पे करना है वो दोनों में डिवाइड करके करना है कि जो कंपनी डिडक्टी का चलन अलग पे करना है और नॉन कंपनी डिडक्टी का चलन अलग पे करना है। तो यहाँ पे मैं अदर देन कंपनी डिडक्टी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपका डिडक्टी रेसिडेंट है तो रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट। यहाँ पे सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू क्लिक करोगे आपको यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। मान लो कि मैंने सर्च किया रेंट, तो यहाँ पे आ गया रेंट ऑफ मशीनरी या रेंट अदर देन मशीनरी। अगर मेरा प्रॉपर्टी का रेंट है तो रेंट अदर देन मशीनरी सिलेक्ट करके सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 1000 और आई हैव टू क्लिक एज एड। और यहाँ पे एक चीज और है कि आप एक ही चलन में मल्टीपल सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट करूंगा प्रोफेशनल फीस, ठीक है, तो मेरी प्रोफेशनल फीस है सपोज एनी सम बाय वे ऑफ फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, मतलब जो टेक्निकल सर्विस नहीं है 10% में जो आ रही है वो, तो आपको ये सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे जाके सपोज मैंने 2000 सिलेक्ट किया और सपोज अब मेरा आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट का या फिर लेबर चार्जेस या जॉब वर्क का, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा लेबर चार्जेस या कॉन्ट्रैक्ट वर्क एट एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मुझे अमाउंट लिख दिया 100। तो अब सपोज मेरा कमीशन का भी टीडीएस है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कमीशन। कमीशन का मेरा सपोज टीडीएस है 500, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये सारे सेक्शन मिला के मेरा जो टोटल बन रहा है वो टोटल को मुझे ऐड करना है। जैसे ही मैं आगे जाऊंगा मुझे टोटल अमाउंट मिल जाएगी सारी सेक्शन की। यहाँ पे आपको चेक करना है कि मेरा टीडीएस टीसीएस पेएबल है, ये अदर देन कंपनी है। अगर कंपनी डिडक्टी होगा तो ये सारी सेक्शन का टोटल अलग से बनाना है, अदर देन कंपनी का अलग से बनाना है। और यहाँ से आपको आगे जाके आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस या यूपीआई से क्लिक करके आपको इसका पेमेंट करना है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू वेरी मच।